तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 2001 से ही कार्यरत हैं और तब से लेकर आज तक ये अनवरत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इनका मानदेय जस का तस 10,000 बना हुआ है। हालांकि बीच में इनको समायोजित करने की भी कोशिश की गई और लगभग शिक्षा मित्रों को इनकी पूरी संख्या जो थी इनको समायोजित भी कर दिया गया। लेकिन एक कानूनी अड़चन के कारण जो कि ये टेट पास नहीं थे, ये भी हम यही कहेंगे कि वहां पे कहीं न कहीं सरकार की फॉल्ट थी। उनको ये देखना चाहिए था कि कहीं ये मामला जो है कानूनी अड़चन में न फंस जाए, और वही हुआ दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से इनका समायोजन जो है वो निरस्त हो गया। उसी समय हजारों शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जो भी बहादुर थे, हम कहेंगे, जो अब तक लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और ये अभी तक फाइट कर रहे हैं और अपने हक की मांग भी कर रहे हैं कि उनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए। देखिए, 2001 से आप देख लीजिए, 22 वर्षों से बिल्कुल सहायक अध्यापकों की तरह हमारे ही साथ कार्य करते हैं और हमें ही ऐसा देख के, हमें ही ऐसा जान के बहुत ही एक तरह से कहीं दुख होता है कि हमारे जितना कार्य करते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि शिक्षा मित्रों के भरोसे ही विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन इतने पर भी सरकार इनको कहीं से भी राहत देती दिखाई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी फरवरी में ही इन लोगों ने एक विशाल महाधरना का आयोजन किया था और वहां पे केंद्रीय मंत्री, आप लोग को पता होगा कि कौशल किशोर जी वहां उपस्थित हुए थे और उन्होंने कुछ आश्वासन दिया वहां पे कि वो मोदी जी और योगी से इस संबंध में बात करेंगे। और शिक्षा मित्रों को भी ऐसी उम्मीद है दोस्तों। उसके कई कारण है। विशेषकर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं और शिक्षा मित्रों को भी ऐसा लगता है कि शायद इनकी संख्या 1,40,45,000 के करीब लगभग है इस समय, और सरकार भी इन्हें नजरअंदाज कतई करना नहीं चाहेगी, क्योंकि इनकी संख्या एक तो है और चुनाव में यदि इनका समर्थन मिलता है तो कहीं न कहीं सरकार के लिए ये अच्छी बात होगी। और शिक्षा मित्रों को भी जरूरत है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए 10,000 रुपये पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए भी ये भी सोचते हैं कि सरकार के साथ हो, लेकिन सरकार इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करे। सरकार ने इनके सेवा काल इनका जो है 60 वर्ष करने के लिए सिफारिश मंजूरी जरूर की है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने वाली है दोस्तों कि इतने कम मानदेय में 10,000 रुपये में आप परिवार कैसे चला पाएंगे। और ये बात इन्होंने बहुत ही प्रमुखता से रखी है, जो भी शिक्षा मित्रों के संगठन है, और वहां पे आश्वासन भी मिला है कि आप पे जो इस तरह का है मानदेय पे विचार किया जाएगा। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अभी 25 मार्च को ही 6वीं वर्षगांठ जो है उत्तर प्रदेश सरकार की वो पूरी होने वाली है। तो इस पे शिक्षा मित्रों को एक बड़ी उम्मीद है कि शायद इस अवसर पे इनके मानदेय के संबंध में सरकार की तरफ से कोई राहत मिल जाए, कोई घोषणा हो जाए, ताकि इनका जीवन सुधर सके। क्योंकि बड़ी मुश्किल वाली चीज है दोस्तों काम। देखिए, इनका समायोजन निरस्त हुआ 25 जुलाई 2017 को। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं हमेशा से इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहता रहा हूं, क्योंकि अनुभव के मामले में जो 20-22 सालों से पढ़ा रहा हो, अनुभव के मामले में ये कतई ये सही नहीं था। हालांकि ये कानूनी पेश था, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के आधार पर इनके समायोजन को निरस्त कर दिया गया, वरना शिक्षा मित्र कहीं से भी ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाने योग्य नहीं थे। और एक समय ऐसा था कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को जिंदा रखा, इनको पाला पोसा। मैं कहूं कि प्राथमिक शिक्षा को पालने पोसने का कार्य शिक्षा मित्रों ने ही किया, लेकिन बाद में इन्हीं के साथ अन्याय हो गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचपन में पाल पोस के बड़ा करती है और जब बच्चा खुद कुछ लायक होता है तो वो माँ बाप को ही भूल जाता है। तो मैं तो अपने हिसाब से यदि अपने विचार में कहना चाहूँ तो ये शिक्षा मित्र जो है वो बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा की जननी की तरह है। जब विद्यालय बंद पड़े थे, जब विद्यालय खोलने वाला कोई नहीं था, उस समय पे इन लोगों ने अपना करियर छोड़ के, एक सुनहरा करियर छोड़ के, किसी इसी आस में, बस एक आस थी कि शायद आगे चल के सरकार इनको नियमित कर दे, और अपना सुनहरा करियर छोड़ के इन्होंने गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया और प्राथमिक शिक्षा को जिंदा रखा। लेकिन आज कुछ ऐसी सूचनाएं जरूर मिल रही हैं दोस्तों, और
केंद्रीय मंत्री वहां कौशल किशोर जी ने भी बहुत सारी चीजें वहां पे कही हैं और ऐसा जानने सुनने में भी ऐसा लगता है देखने में कि शायद सरकार इनके मानदेय को लेकर गंभीर है और इसी 25 मार्च को ही अपनी 6वीं वर्षगांठ पे कार्यकाल के शायद कोई बड़ी घोषणा इस संबंध में कर दे ताकि इनका जो एक मानदेय है वो सम्मानजनक स्तर पे पहुंच सके। 40-50 हजार यदि इनको दे दिया जाता है, 45-50 के करीब 45 भी दे दिया जाता है, मैं जहां तक समझता हूं। अब ये चूंकि विभाग निर्णय लेगा, हम एक अंदाजा कर सकते हैं, तो किसी न किसी तरह से इनका काम चलता रहेगा। दूसरी चीज, मैंने एक वीडियो देखी थी दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का, काफी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और ये बात मैं कोट करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। उन्होंने कहा था उस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सरकार हमेशा यही बहाना करती है या एक तरह से कहें कि तरीका ढूंढती है मानदेय बढ़ाने को लेकर के कि पैसे की दिक्कत है, बजट की दिक्कत है, लेकिन वहां पे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो पहले की तरह नहीं है, ट्रिलियन में चली गई है और जिस प्रदेश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो उसे कतई हम ये कहें कि गरीब प्रदेश नहीं कह सकते हैं। तो पैसे भी हैं सरकार के पास, यदि आवश्यकता है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की है। और सच कहें तो जिन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है, पूरा अपना जीवन बलिदान किया है इस प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि इनको एक सम्मानजनक मानदेय देकर के इनके जीवन की तकलीफों को कुछ कम जरूर करे। तो 25 मार्च का इंतजार रहेगा दोस्तों, देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है। बहुत सारे उनके एजेंडे हैं इस दिन के कार्यक्रम में और शायद हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में भी कोई घोषणा हो सकती है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट देता हूं कि कृपया इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।